गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप इस वीडियो में डाटाबेस के लाभों का अध्ययन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए इसके लाभों को जानने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, डाटाबेस के लाभों को हम आज निम्न बिंदुओं के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। डाटा के दोहराव में कमी, डाटा का अनाधिकृत उपयोग से बचाव, डाटा की अखंडता और सुरक्षा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम को कम करना, सूचनाओं पर आसानी से पहुंच, बैकअप और रिकवरी प्रदान करना। अब हम प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डाटा के दोहराव में कमी। जब एक ही डाटा या सूचना अलग अलग जगह पर लिखी जाती है तो इसे डाटा का दोहराव कहते हैं। इससे डाटा असंगत होने की संभावना रहती है, क्योंकि जब एक ही सूचना को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा मैनेज किया जाता है तो उसमें एक रूपता नहीं रहेगी और इसके साथ साथ समय व संसाधनों का भी दुरुपयोग होगा। लेकिन डाटाबेस इस समस्या से हमें बचाता है। उदाहरण के लिए माना हमारे विद्यालय पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था शुरू की गई है। तब ऐसी स्थिति में 3 कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे। प्रथम, जो हॉस्टल में रहकर अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे, वे जो घर से अप डाउन कर रहे हैं। तथा तीसरे, वे विद्यार्थी जो पहले घर से अप डाउन कर रहे थे लेकिन अब वे हॉस्टल में रह रहे हैं। विद्यार्थियों, जब आप विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो विद्यालय आपकी संपूर्ण जानकारी का रिकॉर्ड रखते हैं। इसी प्रकार हॉस्टल प्रबंधन भी उन बच्चों की जानकारी अपने पास रखेंगे जो हॉस्टल में रह रहे हैं। यदि आप यह डाटाबेस मैन्युअली अर्थात एक रजिस्टर बनाकर कर रहे हैं तो यहाँ सूचनाओं को 2 जगह पर अलग अलग लिखा जाएगा, विद्यालय में और हॉस्टल में, जिसमें डाटाओं का दोहराव हो रहा है। हो सकता है कि सूचना में अंतर भी आ जाए, और यदि यही कार्य आप कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस से कर रहे हैं तो जो सूचना विद्यालय ने एडमिशन के समय स्टोर की थी वही सूचना हॉस्टल मैनेजमेंट के काम भी आ जाएगी। अतः यहाँ पर डाटा को अलग अलग जगह न लिखकर डाटा एक ही जगह पर लिखा जा रहा है और उसका उपयोग दूसरी जगह भी किया जा रहा है। डाटा अगला टॉपिक आपका डाटा का अनाधिकृत उपयोग से बचाव। डाटाबेस में यह सुविधा होती है कि अनाधिकृत व्यक्ति डाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि डाटाबेस में करोड़ों यूजर होते हैं, लेकिन वे डाटाबेस में उतनी ही सूचना एक्सेस कर सकते हैं जितनी सूचना उनके लिए उपलब्ध की गई है। कोई भी डाटा या सूचना का अनाधिकृत उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन डाटाबेस में आप केवल अपना टिकट बुक करा सकते हैं, उसकी टाइमिंग या फिर ट्रेनों की सीटों की संख्या आदि में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका डाटा की अखंडता व सुरक्षा। डाटाबेस में डाटा को कोई बदल नहीं सकता है। उसकी पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था डाटाबेस में होती है। इस कार्य के लिए उसमें बहुत से लॉजिक निर्धारित किए जाते हैं। अगला बिंदु हमारा है एप्लीकेशन टाइम को कम करना। यदि आपने किसी समस्या के लिए कोई डाटाबेस बनाया है और उसके कुछ समय पश्चात उसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है या कोई नई समस्या के समाधान हेतु उसे मॉडिफाई करना होता है, तो यह डाटाबेस में बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगला टॉपिक हमारा सूचनाओं पर आसानी से पहुंच।
सूचनाओं पर आसानी से पहुंच के लिए डाटाबेस में अनेक प्रकार की लॉजिक लगे होते हैं। हमें कोई भी सूचना तत्काल मिलती है और सूचनाएं स्वतः ही अपडेट हो जाती हैं। जैसे हम किसी भी समय रेलवे की वेबसाइट खोलकर यह पता कर सकते हैं कि किसी ट्रेन में कितनी सीटें उपलब्ध हैं, और यह जानकारी पूर्णतः सही होती है। बैकअप और रिकवरी प्रदान करना, यह भी डाटाबेस का एक महत्वपूर्ण लाभ है। प्रत्येक डाटाबेस अपनी सूचनाओं का बैकअप रखता है ताकि किसी भी डाटा दुर्घटना के समय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। इसके अतिरिक्त डाटा नष्ट होने पर उसकी रिकवरी भी की जा सकती है। विद्यार्थियों, आज आपने अपने डाटाबेस में लाभों को समझा। अगली क्लास में फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आशा करता हूं कि आप इसे ध्यान से समझ रहे होंगे या समझने का प्रयास कर रहे होंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।